नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं 150 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और ये जीके के वो प्रश्न हैं जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हमेशा पूछे जाते हैं। अभी के परीक्षा पैटर्न को देखा जाए तो जीके में हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में भी आपके लिए वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम उन सभी प्रश्नों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। श्वेत पेरेल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो श्वेत पेरेल गणतंत्र के नाम से बेलारूस को जाना जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया क्वेकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया है। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जो म्यांमार देश को जानते हैं। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित हैं? तो मलेशिया देश से संबंधित हैं। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क उत्खनन से मेसाबी रेंज संबंधित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ता है? तो स्वेज नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में होते हैं? तो यह आयन मंडल में स्थित होते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो उपोषण उच्च दाब क्षेत्र से व्यापारिक पवनें चलती हैं। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रतिचक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मैरिनस नाम के मानचित्रकार ने प्रदर्शित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम टॉर्नेडो कहते हैं। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसे सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम जलमग्न कटक कहते हैं। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर लगभग ऊंचाई है। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो नाइजीरिया देश की नई राजधानी अबूजा है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप सबसे अधिक गहराई का बिंदु है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू स्थित है? तो यहाँ पर पाक स्ट्रेट जलडमरू स्थित है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो वॉरेनियस का यह कथन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नम बिंदु बस्तियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो सरगासो सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्थीनियस थे। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो चीन। अब भारत पीछे छोड़ देगा चीन को। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह दक्षिणी डैकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकाकांगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो वहाँ पर उत्खनन होता है खनिजों का। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में यह पठार स्थित है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है।
2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो विश्व की अनुमानित जनसंख्या लगभग 8 अरब हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम कीवीज के नाम से जानते हैं। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो प्रवाल उत्पत्ति के लिए उष्णकटिबंधीय महासागर उपयुक्त होता है। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उद्यमशील प्रदेश कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो यह गेरून नदी के तट पर है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर बसा हुआ है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेली ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम बोट चैनल कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवतीय प्रदेश की उपज है रबड़। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो एशिया में सर्वाधिक विस्तार है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय जलवायु कांगो घाटी में पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश मानसूनी प्रदेश को कहते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? तो यह अमेजन बेसिन से लाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है? तो यह टर्की देश में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में कपास की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि ट्रंक फार्मिंग से संबंधित है। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्रों की किस तरह का होना चाहिए? तो यह सिंचित होना चाहिए सघन खेती के लिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसे हम कार्यक घनत्व कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देश में देखा गया है वह कौन सा है? तो वह एशिया महाद्वीप का देश है। भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो यह तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। किर्गिज कहाँ के घुमक्कड़ी जनजाति है? तो यह मध्य एशिया की जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं बुशमैन नाम के। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन करते हैं? तो ये कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति हार्पून का प्रयोग करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम क्रिस्टीना है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कॉन्गो रिपब्लिक जायरे का आधुनिक नाम है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो वेचुआना लैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम कारमोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम कारमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? तो फ्रांस को लघु यूरोप कहते हैं। मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड को मीनारों वाला शहर के नाम से जानते हैं।
निशी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो निशी शहर के नाम से लहासा को जानते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पोलो ब्राज़ील का मैनचेस्टर है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो कैंट को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस स्थल अवरुद्ध देश है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टतम देश कौन सा है? तो मंगोलिया सबसे बड़ा भू आविष्टतम देश है। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पैशेल को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में करते हैं? तो भूकंप के झटके मापने के लिए करते हैं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे होमोसिस्मल रेखा कहते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे आइसोगोनल रेखा कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो यह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ पर होते हैं? तो क्षोभ मंडल में प्रतिबिंबित होते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोवंस्की जो कि तजाकिस्तान में है विश्व में सबसे ऊंचा बांध है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूशियन द्वीप समूह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का मुख्य कारण है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोसियुकोस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैंस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। विश्व के लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ है? तो एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण हुआ है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगें सुनामी कहलाती हैं? तो जापान में समुद्री तरंगें सुनामी के नाम से जानी जाती हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थान पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह सिद्धांत रीड नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम मैग्मा कहते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो यह न्यूजीलैंड में है। तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह चीन देश में स्थित है। यू आकार की घाटी कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सीफ का निर्माण किससे होता है? तो पवन से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो भाग जो है 97% 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु ठंडी और शुष्क होती है तब वायुदाब सर्वाधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो यह मृत सागर है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको नदी पर स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास देखा गया था, वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया में ह्रास देखा गया था। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम पैम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से होती है। दैनिक ज्वार भाटा का मध्य समयांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो यह चपटाकार डेल्टा है। वांगो नदी किस में गिरती है? तो पीले सागर में गिरती है।
चीन का शोक किस नदी के लिए कहते हैं? तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चन और यही प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।